नमस्कार। मैं बाबुल विवेक। सोशल ऑडिट में आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में सरकार से चल रही तकरार की। आज हम बात करेंगे दिल्ली में सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच आए दिन चलने वाली खींचतान की। वैसे तो राज्यपालों की सरकारों से मनमुटाव या लड़ाई कोई नई बात नहीं है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई होती है। वहीं सरकारों के ऊपर केंद्र का एक प्रतिनिधि, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय का काम करते हैं, राज्यपाल होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। राज्यों में जहां ये राज्य पद राज्यपाल का होता है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में ये पद लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता है। तो क्या है राज्य, क्या है केंद्र शासित प्रदेश, इसे हम लोग भली भांति जानते हैं। हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या, घनत्व, क्षेत्रफल इत्यादि के दृष्टिकोण से छोटा हो, जो सामरिक और विदेश नीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां पर कि इंडिविजुअल स्वतंत्र राज्य सरकारों को नहीं दिया जा सकता, वैसे जगहों पर जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, चाहे कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो या फिर जो छोटे जगह हो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या जनसंख्या और घनत्व के दृष्टिकोण से, तो उन जगहों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार ही शासन करती है। एलजी केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति होते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राज्यों में राज्यपाल होते हैं। इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 में एलजी हैं। और जब हम बात दिल्ली की करें तो सबसे पहले इसके इतिहास पर आते हैं। 1952 में जब देश आजाद हुआ, 47 में, 1952 में दिल्ली में भी चुनाव हुए थे और कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश वहां से मुख्यमंत्री बने थे। फिर 1959 में, क्षमा करेंगे, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्योंकि दिल्ली में एम्बेसीज हैं, बहुत सारे देश के एम्बेसीज वहां पर हैं, दूतावास हैं, साथ ही देश का संसद है वहां पर, केंद्र की सरकार वहां रहती है, सेनाओं का जो है हेडक्वार्टर्स है वहां पर। तो इसलिए दिल्ली को राज्य की बजाय केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से वहां पर केंद्र शासन करने लगा। 1951 उसके बाद बनी बालकृष्ण कमेटी और बालकृष्ण कमेटी ने दिल्ली में विधानसभा होने की जो है वकालत की। बालकृष्ण कमेटी ने यह सिफारिश किया कि दिल्ली में एक विधानसभा होना चाहिए, यानी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। फिर 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ और दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। नया नाम भी मिला, नाम मिला नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। फिर 1993 में दिल्ली में चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे। फिर साहेब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित कांग्रेस की, और बाद में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के वहां के मुख्यमंत्री बने। हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के आने के बाद से ही दिल्ली में एलजी और राज्य सरकार के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान चलती रही है। चाहे विषय 2015 में शकुंतला गैम्बलिन की नियुक्ति का मामला हो, चाहे विषय 2018 में आईएएस अंशु प्रकाश के ऊपर
सीएम हाउस में मारपीट के आरोप लगे हों। यहां तक कि ये संबंध कई एक बार इतने खटास तक पहुंच गए कि दिल्ली की पूरी मंत्रिमंडल ने एलजी के हाउस पर 9 दिन तक एलजी के घर पर धरना भी दिया। ये अधिकारों की लड़ाई थी। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर खींचतान होता रहा। दिल्ली सरकार का ये आरोप था कि वो शिक्षा स्कूलों की फाइलें जब एलजी के पास भेजते थे तो एलजी उन फाइलों को रोक देते थे। मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य विभाग की फाइलों को भेजते थे, तो एलजी से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा था। यहां पर मैं बड़ा या मैं बड़ा, ये स्थिति हो रही थी कि अधिकार किसके पास है, एलजी के पास है या राज्य सरकार के पास है। अब मैं आपको बता दूं कि जो 1991 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, वो पूर्ण राज्य नहीं बना। यहां ये जो एक टेक्निकल बात है कि विशेष राज्य का दर्जा मिला और पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था, तो विशेष राज्य होने के कारण केंद्र सरकार और एलजी का यह कहना था कि सरकार वो है और उनकी ही चलेगी, जबकि राज्य सरकार का कहना था क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है तो सरकारों की सिफारिश को एलजी को ठीक उसी प्रकार मानना चाहिए जैसे राज्यों में राज्य सरकार की सिफारिश को गवर्नर मानते हैं। यह मामला इतना बढ़ा कि 2015 में यह मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट की डबल बेंच, उसके बाद फिर यह सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट में ने जो फैसला दिया वो अधिकारों को बिल्कुल स्पष्ट किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो दिल्ली की विधानसभा है इसको किसी अन्य राज्य की विधानसभा के तरह ही अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि चुनी हुई सरकार है और एलजी को चुने हुए सरकार की सिफारिश पर काम करना है, यानी कि सरकार की अनुशंसा पर ही एलजी को काम करना है। सिर्फ 3 विषय, जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये 3 विषय एलजी के अधीन होंगे, अर्थात केंद्र के अधीन होंगे। इसके अलावे हर विषय पर राज्य सरकार की ही बात एलजी को मानना होगा। बावजूद इसके ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और हालिया विवाद अभी जो आया है वो दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि उसके मोहल्ला क्लिनिक की फाइलों को एलजी के द्वारा रोका जा रहा है। इसके साथ ही जो इसके स्कूलों की फाइलें हैं उनको एलजी बार बार रोकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा कर्मी बहाल हुए थे उनकी नौकरी को एक्सटेंड करना था, तो उसके लिए की फाइलों को भी एलजी ने उनकी नौकरी को जो है एक्सटेंड नहीं किया और इस कारण से स्वास्थ्य विभाग में काम काफी प्रभावित हुआ और एलजी अपनी मनमानी करते हैं। इस बात को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार और एलजी आमने सामने है। हालिया विवाद नगर निगम चुनावों का भी है, जिन नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पहले दिल्ली में 4 नगर निगम हुआ करते थे, उन नगर निगमों का विलय करके एक नगर निगम बना दिया गया इस बार। और चुनाव हुए, जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 138 पार्षद आम आदमी पार्टी के जीते, जबकि 104 भारतीय जनता पार्टी के जीते। 10 पार्षदों को विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत करना था, जिसके लिए राज्य सरकार ने जो सिफारिश दी थी, राज्य सरकार का कहना है कि एलजी ने उनकी सिफारिश को नहीं मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के 10 लोगों को एल्डरमैन उसमें चुना है, यानी कि 10 मनोनीत पार्षद जो हैं वो एलजी ने अपनी मनमर्जी से चुना है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुना है। इससे जब सदन में वोटिंग होगी तो आम आदमी पार्टी जो है उसको भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे सकती है। साथ ही जो अलग अलग नगर निगम क्षेत्रों में जहां पर संख्या आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की कम थी, कहीं से एलजी ने 3 को चुन के वहां पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा दिया। जो अंतर, जहां पर अंतर में मिनिमम मार्जिन से आम आदमी पार्टी ज्यादा थे, आम आदमी पार्टी के पार्षद ज्यादा थे, वहां पर एलजी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के
3 या 2 पार्षदों को चुनकर आम आदमी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या कर दी। तो अब जो स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी के लिए जब वोट होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाएं, इसके पीछे एलजी की ये साजिश है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। साथ ही हमने देखा कि जब शपथ ग्रहण की बारी आई थी, दिल्ली नगर निगम के चुनावों के बाद जब शपथ ग्रहण होना था पार्षदों का, तो उस दिन भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने काफी हंगामा किया और सदन में इतना हंगामा हुआ कि सदन नहीं चल पाया। इसके पीछे कारण यह था कि जो 10 एल्डरमैन एलजी ने अपनी मनमर्जी से चुने हैं, जो आम आदमी पार्टी का कहना है, उन एल्डरमैन को पहले शपथ दिलाई जा रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि पहले जो चुन कर आए हुए पार्षद हैं उन्हें शपथ दिलाई जानी चाहिए और महापौर का चुनाव इन्हीं पार्षदों से होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को यह डर था कि अगर वो 10 पार्षद जो पहले शपथ ले लेते हैं तो वो चुनाव में जो है काफी उलटफेर उनके आ जाने से हो सकता है और संख्या बल में मजबूत रहने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी हो सकता है कि अपना महापौर नहीं बना पाए, उसमें उसे मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसके लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने में आ गए और सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा, यानी कि पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं हो सका था। वैसे तो हम जानते हैं कि राज्यपाल और सरकार के बीच लड़ाई कोई अनोखी बात नहीं है, नई बात भी नहीं है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। हमारे देश का संविधान जो बिल्कुल स्पष्ट है, जिसमें अधिकारों की व्याख्या, अधिकारों को परिभाषित बहुत भी स्पष्टता पूर्वक किया गया है, वैसे इतनी सुंदर और सुदृढ़ व्यवस्था और संविधान रहने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर यह विवाद बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा संविधान बहुत मजबूत है, अधिकारों को परिभाषित बहुत अच्छे से किया गया है। लेकिन फिर भी आए दिन ऐसे आरोप लगते हैं। अभी हाल में हमने देखा कि मद्रास में काफी विवाद चल रहा है राज्यपाल और एमके स्टालिन सरकार के बीच। इसके पहले हमने बंगाल में देखा था, ममता बनर्जी और जो धनखड़ राज्यपाल थी, जो भी उपराष्ट्रपति हो गए हैं, उनके बीच में विवाद चला। इसके अलावे हमने देखा है कि बिहार में भी ये विवाद पहले भी हुआ है। इसके पहले एक मामला और भी प्रकाश में आया था, जो मैं आगे विस्तार से कभी आपको बताऊंगा, कि एक बार हरियाणा के राज्यपाल पर हरियाणा के नेता जो उसमें चौधरी देवीलाल हुआ करते थे, देवीलाल ने उनके कॉलर को पकड़ लिया था। तो इस प्रकार से कई एक बारी विवाद अधिकारों को लेकर होते रहे हैं, लेकिन हमारे देश का कानून और संविधान इतना सुदृढ़ है कि अधिकारों को बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक परिभाषित करता है। इसके पहले भी दिल्ली के मामले में इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ भ्रांतियां रह गई हैं, जिससे मुझे लगता है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और राज्यपाल दोनों गए हैं और बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को परिभाषित करेगी। इसके पहले भी एक बार किया है, जिसको मैं वाकया बता रहा था आपको कि 2015 से 2018 तक विवाद चला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता पूर्वक कहा कि दिल्ली की सरकार किसी अन्य सरकार की तरह ही इसके पास अधिकार है। एलजी को ठीक उसी प्रकार काम करना है जिस प्रकार से राज्यपाल अन्य राज्यों में करते हैं। सिर्फ 3, पुलिस, जमीन और सार्वजनिक व्यवस्था, ये 3 जो है क्षेत्र, ये केंद्र सरकार के अधीन का मामला है। इस पे दिल्ली सरकार का नहीं है। बावजूद इसके कि इन 3 क्षेत्रों में किसकी कितनी चलेगी, ट्रांसफर में किसकी कितनी चलेगी, पोस्टिंग में किसकी कितनी चलेगी, किसके पास कितना अधिकार होगा, इसके लिए संविधान पीठ के पास मामला दे दिया गया ताकि स्पष्टता पूर्वक इस विषय को परिभाषित किया जा सके। हम कहेंगे कि अन्य राज्यों में यह विवाद क्यों नहीं होता, केवल दिल्ली में ही यह विवाद क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, क्योंककि दिल्ली पहले केंद्र शासित प्रदेश था। 1951 में राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ तो इसे 1991 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब इसे जो है संविधान को संशोधन करके इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, अर्थात यह पूर्ण राज्य नहीं है। इसको लेकर अधिकारों के लिए खींचतान दोनों के बीच हो रहा है और हमें आशा करनी चाहिए कि हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत जल्द ही दोनों के अधिकारों को
स्पष्टतापूर्वक परिभाषित करेगा और एक ऐसा आदेश जारी करेगा जिससे लोकतंत्र में जो सरकार है वो अच्छे से काम कर सके और लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो अच्छे रूप में आगे बढ़ सके। इसके लिए आप सबों ने हमारे वीडियो को आज देखा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव और हमें जरूर कमेंट करेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आप उसे भी स्पष्ट बताएंगे। प्रयास करेंगे कि आगे भी ऐसे ही विषयों को आपके समक्ष लेकर आते रहें। प्रयास करेंगे कि आगे भी हम ऐसे ही ज्वलंत विषयों पर चर्चा करते रहें। हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।